हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या रहने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आज की रीडिंग हम कोशिश करेंगे बहुत लंबी रीडिंग ना हो, छोटी रीडिंग। बीच बीच में कुछ रीडिंग छोटी लाएंगे, कुछ लंबी, क्योंकि लास्ट डे बहुत लंबी रीडिंग थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट हमारे क्या रहने वाले हैं आज, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगेन फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या रहने वाले हैं, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। पिछले 3-4 दिनों से जो रीडिंग आ रही है वो बहुत हैवी एनर्जी पिक हो रही है मेरे जो भी व्यूअर्स, क्योंकि रीडिंग ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं रही है, रीच भी कम है व्यूज़ की, और जो भी हो रही है ये बहुत हैवी टाइप की एनर्जी है। उन्हीं लोगों की है जहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी बहुत हैवी है, वो इस मोड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, किसी भी टाइम पे ले रहे हैं तो यही एनर्जी उनकी आ रही है। चलिए देखते हैं और क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट क्या रहने वाले हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओ मम्मा, टाइमलेस रीडिंग है ये, तो जब भी आपको मिलेंगी आपसे रेजोनेट करेंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या रहने वाले हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या रहने वाले हैं। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, अगेन 5 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे 88 आपको दिख रहा हो, 55 आपको दिख रहा हो, अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो आप इनको यूट्यूब पे जाओ या गूगल करो और उनके मीनिंग डिकोड करो वहाँ पे, और वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो। लेकिन ये तभी करना है अगर ये नंबर आपको फ्रिक्वेंटली दिख रहे हैं। 5 के रिपीटिशन यानी कि 55 एंड 88 दिख रहे हैं। किसी तरीके का कर्मा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि पास्ट लाइफ्स की एनर्जी आ भी गई है और ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज जब हम सफलिंग कर रहे थे, स्टार्ट किया था, तब भी ये कार्ड टर्न हुआ था और तभी मुझे दिखा था। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल तो डे ड्रीमिंग वाली है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आज रात को जो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में, डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचेंगे। ठीक है, और रिग्रेट है इनके माइंड में। सबसे पहली चीज़ तो रिग्रेट इनके माइंड में आने वाला है कि इन्होंने प्यार किसी का खो दिया है। ठीक है, आपका खो दिया है, किसका खो दिया है, चलो आओ देखते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कुछ चीज़ों को। ओ मम्मा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ फैमिली बहुत आपके पर्सन के लिए आई थिंक मैटर करती है, या फिर कह सकते हो कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में ना
एक ऐसी फैमिली चाहिए थी जहाँ इनकी फैमिली भी खुश रहे, इनका पार्टनर भी खुश रहे, अच्छा खासा पैसा भी हो, सब कुछ इन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो वहीं कहीं पर रिग्रेट दिखाई देता है। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फर्स्ट कार्ड है इसलिए चीज़ों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू डिवाइन। मैंने अभी बोला ना, जो चीज़ है वो है। कहीं ना कहीं चीटिंग की एनर्जी दिखाती है अपने पर्सन। हो सकता है आपके पर्सन के दिमाग में ये है कि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। देखो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मैम आप सेम बात बताते हो, सेम बात। जब सेम एनर्जी है तो सेम बात आएगी। एनर्जी चेंज रीडिंग करने से नहीं चेंज होगी। जब तुम्हारी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो तुम्हारी एनर्जी सेम ही आएगी। आज देखो, कल देखो, परसों देखो। एनर्जी चेंज करने के लिए या तो फिर प्लैनेटरी पोजीशन आप लोगों की ज़िंदगी में वर्क करे, उससे चेंज आए आपके या आपके पार्टनर की लाइफ में, या फिर आप कुछ एफर्ट करो। तो एफर्ट आप करते नहीं हो, आप सिर्फ रीडिंग देखते हो। तो यहाँ पे कोई ये शो नहीं चल रहा है, ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है जहाँ आज हम कुछ बताएंगे, कल कुछ बताएंगे, परसों कुछ कार्ड हैं आपके सामने, शफल कर रहे हैं, डाल रहे हैं, जो आ रहा है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम थोड़ी कुछ बता रहे हैं, कार्ड आ रहा है वो बता रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के चेंज आए, किसी तरीके का बदलाव आए, तो आप मेडिटेशन करो, योगा करो, सरेंडर करो डिवाइन को। हर वीडियो में आपको लास्ट में बताते हैं, हर वीडियो में आपको बताते हैं। बट आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ रीडिंग देखते हो और आप उम्मीद करते हो कि चीज़ें बदल जाएं, तो नहीं बदलेंगी। फिर तो भगवान ही जब चाहेगा और जब प्लैनेटरी पोजीशन आपके या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में चेंज होगी तब कुछ चेंज आएगा। तो वो एकदम से सडनली 2-3 दिन में नहीं चेंज होता, ये चीज़ है। ठीक है, कभी कभी होता भी है। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सपोज इनका कैरियर सेटल नहीं है, तो या इनके पास इतना सफिशिएंट पैसा नहीं है जिसकी वजह से इनका ये जो इन्हें हो सकता है किसी ने इनको चीट किया है या इन्हें चीट करना पड़ा, किसी को छोड़ना पड़ा, तो इनको रिग्रेट है। रिग्रेट अगर किसी ने इनको छोड़ा है तो रिग्रेट इस बात का है कि काश मैं पहले बन जाता या बन जाती, या मेरे पास भी पैसा होता, तो इस तरीके का रिग्रेट। और अगर इन्हें किसी की वजह से चीट करना पड़ रहा है, मतलब पैसों के लिए इन्होंने किसी को चीट किया है, तो वहाँ इनको रिग्रेट हो रहा है किसी इंसान के प्यार खो देने का, उसके इमोशंस को हर्ट कर देने का। तो ये है इनकी एनर्जी। तो डे ड्रीमिंग है, इल्यूजन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ये बैलेंस करना चाहते हैं, 2 सिचुएशन में बैलेंस करना चाहते हैं। कहीं पे भी लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पर हुए हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है इनका। देखते हैं किसके लिए। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल टास्क भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं ऑप्शन ही हो, मल्टीपल टास्क हो सकते हैं। ये बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में संघर्ष बहुत है एक्चुअली, ये बहुत ज़्यादा परेशान, इनकी लाइफ ऐसे ही है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी शायद सबको खुश नहीं रख पा रहे। या तो आपको मना रहे तो फैमिली नाराज़ हो जा रही है, फैमिली को मना रहे तो आप नाराज़ हो जा रहे हो। यहाँ पर हो सकता है इन्होंने बहुत एफर्ट किया, कह सकते हैं अगर ये आप ही इनकी ज़िंदगी में हो तो वहाँ पे भी इनकी लाइफ में ये है कि इन्होंने बहुत कुछ करने के चक्कर में शायद आप लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या ज़्यादा लोगों का ध्यान रखने के चक्कर में ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे। इस वजह से चीज़ें हुई, लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं, उन चीज़ों के बारे में ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एक लास्ट स्टैंड लेना चाहते हैं, मुझे काफ़ी हद तक नज़र आता है आप लोगों के बीच में। अगर ये आपकी एनर्जी, अगर आपकी एनर्जी है तो अभी हम आपके लिए करंट फीलिंग उनकी देख लेंगे। ठीक है, सेपरेट। अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है, ठीक है, तो हो सकता है आप बहुत गुस्से में हैं, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है कि अब तुम्हारे पास एक प्रॉपर ऑफर हो मेरे को देने के लिए तो ही आना, अदरवाइज मत आना। अगर अपनी मम्मी से मेरे लिए बात कर सको, उनके लिए सामने मेरे लिए स्टैंड ले सको तो ही आना, अदरवाइज नहीं आना। इस टाइप की एनर्जी। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ज़रूरी नहीं मम्मी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं कहीं ना कहीं कुछ, तो हो सकता है एक लास्ट स्टैंड इनके लेके मन कर रहा है कि चलो अच्छा एक बार बात करके देख लेते हैं, एक आखिरी बार, खराब तो हो ही गया है सब कुछ, देखते हैं एक बार लास्ट चांस, शायद मान जाए इस टाइप की एनर्जी, या फैमिली से मान जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को थोड़ा सा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, एक प्रॉपर क्या कहना चाहिए, ऑफर करना है। ठीक है, तो उस चीज़ में तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस हैं, या तो ये रेस्ट्रिक्शन आप लगा रहे हो इनकी ज़िंदगी में, वो इनको दिखाई दे रहा है, या इनके घर में कोई मदर या मदर फिगर हो सकते हैं, वो इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं जो इनको अपनी ज़िंदगी के मज़े नहीं लेने दे रहे। ठीक है, ये चीज़ हो रही है, ये ऑफ़र भी नहीं कर पा रहे, या
कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि जहाँ आपके पर्सन ने आपको चीट किया, ये हो सकता है थर्ड पार्टी में गए, इन्होंने वहाँ मौज मजे मस्ती किए, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं और अब आप एक गुस्से में आ गए हो और आपने क्या किया, एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है कि अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, दूरी रखनी, क्लैरिटी चाहिए आपको, पूरी क्लैरिटी आप अपने पार्टनर से चाहते हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो अगर ये सिचुएशन आपके बीच में आई है कि थर्ड पार्टी की बीच में वजह से आपके बीच में झगड़ा हुआ है, तो ये एनर्जी आपके लिए है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की, ठीक है। या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई और हो सकता है, इनकी मदर या मदर फिगर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये क्लास सस्टेन लेना चाहते हैं कि आखिरी बार बात करके देख लेते हैं या आखिरी स्टेप लेकर के एक बार देख लेते हैं, एक लास्ट चांस लेके देख लेते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। ऑर्डिनरीनेस, ये कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले कई दिनों से ये कार्ड रिपीट हो रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन ऑर्डिनरीनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, ऑर्डिनरीनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक एक्शन लेना है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे डिवोर्स की सिचुएशन हो सकती है, या ये भगवान से या फिर किसी लॉयर एडवोकेट वगैरह से एडवाइस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें दो सिचुएशन में से एक चूज़ करना है और ये वो चूज़ करना चाहते हैं जो सही है, नॉर्मल। ये अपनी ज़िंदगी में सिंप्लिसिटी को चूज़ करना चाहते हैं। अगर हो सकता है आप लोगों के बीच में, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और ये आप लोगों के बीच में कलेश चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक सुकून चाहते हैं, चीज़ों को जाने देना चाहते हैं। अब ये सुकून दो तरीके से हो सकता है, या तो इश्यूज़ को जाने दो, या वो व्यक्ति जिसके साथ में प्रॉब्लम हो रही है उस व्यक्ति को जाने दो। तो ये लेटिंग गो की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में अब सुकून चाहते हैं, वो चूज़ करना चाहते हैं जो सही हो, और जो सही होगा वो हमेशा सुकून देगा, ठीक है। तो ये वो चूज़ करना चाहते हैं, उसके बारे में ये सोच रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक डिसीज़न बनाते हुए कहीं ना कहीं ये दिख रहे हैं, डिसीज़न मोड में अपने अंदर झांक रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की एनर्जी यहाँ पे भी है, खुद के अंदर एक बदलाव। आज की रात आपके पर्सन जो सोचने वाले हैं वो काफ़ी हद तक चीज़ों के बारे में सोचने वाले हैं, उनकी एनालिसिस करने वाले हैं, अपने अंदर झांकने वाले हैं, और इसके साथ साथ में ये देख रहे हैं कि क्या कुछ कर सकते हैं या क्या कर सकते थे, क्या बदलाव लाने ज़रूरी है, ठीक है। अगर सेम पर्सन ठीक है, चीज़ें तरीके गलत हैं, हमारे बीच में इशूज़ है, तो ये इशूज़ को ख़त्म करके उसी पर्सन के साथ में या आपके साथ में जो भी है, मतलब क्योंकि अभी वैसे देख रही हूँ मैं, जनरल देख रही हूँ, अभी मैं आपके लिए करंट फीलिंग इनकी देखूंगी तो वहाँ और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो इनको ये है कि इनको ये समझना है पहले इस ढंग से चीज़ों को, कि या तो इसी रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना है बेहतर करके, अच्छा करके, और या फिर ये रिलेशनशिप ख़त्म करके कहीं और कुछ और नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करनी है। बट एक बदलाव ज़रूर है यहाँ पे, और इससे पहले ये दोषी ढूंढ रहे हैं कौन है। अगर इनकी खुद की गलती है तो चाहते हैं खुद को सही करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपकी गलती है तो चाहते हैं कि आप सही हो जाओ, सुधर जाओ, ठीक है, हम फिर से एक बार चांस लेते हैं। और अगर कुछ नहीं हो सकता तो फिर ये ख़त्म करते हैं, कहीं और शुरू करते हैं। इस टाइप की एनर्जी इनकी दिख रही है। पास्ट लाइफ्स का इनको लग रहा है कि हाँ हमारा पास्ट लाइफ का कुछ तो बकाया है, ठीक है, जो बैलेंस हो रहा है इनको दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पास्ट लाइफ्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, पास्ट लाइफ्स का कुछ चीज़ों को ना आज ये ऐसा समझ के फील करके पास करना चाहते हैं, मतलब लेट गो करना चाहते हैं उन चीज़ों से कि चलो हमारा पास्ट लाइफ का कोई बुरा कर्म होगा जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई, तो ऐसे करके ये भूलना चाहते हैं उन चीज़ों को। ये बेसिकली अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ठीक है। रीडिंग बड़ी हो या छोटी हो, रीडिंग रेजोनेट होना, क्लियर होना रीडिंग बहुत ज़रूरी होता है। रेजोनेट होना भी बड़ा ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है आपकी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है बट आप पॉजिटिव सुनना चाहते हो, तो इस वजह से आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन काफ़ी अपने इमोशंस पे काबू करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई रोध हो नहीं रहे हैं, उस तरीके की एनर्जी नहीं। एक डिसीजन मोड है, अंदर देख रहे हैं चीज़ों को, या तो यहाँ सही हो जाए जैसे मैंने बताया, तो यहाँ कुछ बदलाव के साथ में यहाँ, और अगर नहीं हो सकता तो ख़त्म करते हैं, यहाँ से ख़त्म करते हैं, कहीं और आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इनको हर्ट किया है, आपसे आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो भी ये सोच रहे हैं हो सकता है आपके साथ कोई कर्मा होगा इनका जो बैलेंस हो गया, तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अब तक पिछला कर्मा था, भोग लिया, या चीज़ें जो भी हुई आप लोगों के बीच में, लड़ाई झगड़े हुए, प्रॉब्लम्स हुई, किसी तरीके की चीज़ें हुई, जो भी ख़राब चीज़ें जो भी हुई, उनको ये मान लेते हैं कि चलो आप बुरा कर्मा था यार, हमारा वो टाइम निकल गया, चीज़ें ख़त्म हो गई वो चीज़ें, तो ये ऐसे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्रेंडलीनेस, एक अच्छा टाइम ये चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को लेट गो करने के मोड में, ठीक है। फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, बताइए।
एक ऑफर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो आपके साथ बढ़ेंगे, आपको प्यार भरा कप ऑफर करेंगे कुछ बदलाव के साथ। उम्मीद करते हैं आप भी कुछ बदल जाओ, कुछ ये भी बदल जाए। अगर आप लोगों के बीच में कुछ नहीं पॉसिबल है तो वहाँ पर ये आपका साथ छोड़ के किसी और के साथ आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनका दिल टूट चुका है। अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं, अब ये कलेश नहीं चाहते, तकलीफ़ नहीं चाहते, थोड़ी सी एक ऑर्डिनरी सी नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहते हैं जहाँ सुकून हो, थोड़ा सा ऐसा चाहते हैं। ठीक है, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की वही एनर्जी है, वही ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं क्लैरिफाई, कुछ शायद कुछ नया आ जाए, पर बात वही है, ट्रांसफॉर्म एक बदलाव लाना है। फाइनल शफल बाबा जी, ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये अपनी ज़िंदगी में हारमोनी चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स ये ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, टोटलिटी कंप्लीट। अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन है, आप थर्ड पार्टी में हो या आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, दोनों ही केस में अब आपके पर्सन चाहते हैं कि हम थर्ड पार्टी को ख़त्म करते हैं, हम जहाँ हैं वहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपने कुछ पास्ट में गलतियाँ करी हैं, आपने थर्ड पार्टी में इनको डाला है, तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि छोड़ दो। अगर आप लोगों के जो भी है वो आपको एहसास होता होगा। ठीक है, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है आप लोगों की ज़िंदगी में आगे बढ़ने की और आपको मालूम है कि आपका पर्सन ऐसा सोच सकता है, तो उस कंडीशन में इनको ये है कि चलो हम पीछे जो कुछ भी हुआ उसे हम भूल जाते हैं, उनको बाहर करते हैं। अब हम आगे से अपना जो भी समय मेरा है वो तुम्हारा है, पूरी तरीके से तुम हो, पूरी तरीके से मेरे हो, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। जो भी है कंप्लीट करना है, यहाँ पर फ्लावरिंग की एनर्जी। अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अच्छा करना है, पुरानी चीज़ों से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आज ये रात यही सोचने वाले हैं कंक्लूजन पे पहुँचने के लिए। ठीक है, मिसिंग एनर्जी है, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, सब कुछ ठीक। काफ़ी चीज़ों को ये मान के चल रहे हैं कि कर्मा था हमारा जो हमने भोग लिया। ठीक है, कर्मा की एनर्जी काफ़ी हद तक दिख रही है कि ऐसे मान रहे हैं कि हाँ ये कर्मा था हमारा जो हमने भोग लिया। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन, एक कार्ड में इससे निकालूंगी, एक इससे निकालूंगी, बाकी मैं मैसेज देखूंगी आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन। ओ मम्मा, अपने आप आया, मैं कुछ कहूँगी नहीं। प्लीज़ डिवाइन। ओ मम्मा थोड़ा सा रुक जा भाई, आप लोग बहुत बेचैन हो जाते हो, एकदम व्याकुल किस्म के लोग हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन एक्चुअली क्या कर रहे हैं, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनकी करंट फीलिंग जो है वो आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है, लड़ाई जो आप लोगों के बीच में, या तो लड़ाई, ये रिश्ता अगर आपको करना था, अभी शादी हुई नहीं है तो ये शादी टूटती हुई दिखाई दे रही है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये शादी चल नहीं पाएगी, आगे बढ़ के ये रिश्ता चल नहीं पाएगा कहीं पे भी, या फिर इनको पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती कि शादी हो ही नहीं पाएगी हमारी, या तो लगता है कि शादी हो ही नहीं पाएगी, और या इन्हें लग रहा है कि अगर हो भी गई तो आगे चल नहीं पाएगी। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो भी इनको लगता है कि नहीं, ये रिश्ता टूटता हुआ नज़र आ रहा है, ये आगे कुछ जा नहीं रहा कहीं पे भी, तो एक डिसीज़न ये बनाना चाहते हैं। तो डिसीज़न जब तक इनका नहीं बन जा रहा तब तक ये क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदर जो प्यार वाली फीलिंग्स आपके लिए आ रही हैं, उन फीलिंग्स को ये कंट्रोल कर रहे हैं, सप्रेस करने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक निर्णय लेना है, एक डिसीजन बनाना है, और ये नहीं चाहते कि ये ओवर इमोशनल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा सेफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप को गार्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लिए स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को डिफेंसिव मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए। अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको अभी डिसीजन नहीं बनाना है, अभी थोड़ा सा डिसीजन इनका बन नहीं पाया है एक्चुअली। तो जब तक इनका फाइनल डिसीजन नहीं बन जाता तब तक ये अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे, ओ मम्मा,
हमारे व्यूअर्स के पर्सन आज कोई जो भी देख रहे हैं ना, बहुत ओवर एक्साइटेड हो आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जो रीडिंग में आया वही यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि नहीं आप हम ये बता रहे हो, हम वही बता रहे हैं जो आ रहा है, कुछ और बता ही नहीं सकते हैं। कार्ड आपके सामने सफल करते हैं, पीछे भी सफल होते हैं कार्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी सफलिंग होती है। उसके बाद जब हम रीडिंग रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने, उस वक्त भी आपकी आंखों के सामने सफल कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, ठीक है। हमारा काम सिर्फ कार्ड को रीड करना है, समझ में आया? ओके, यहाँ मैंने बता ही दिया, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आ रही है। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। काफ़ी सारे लोगों का रिलेशनशिप बहुत शायद लंबा था, आप लोगों का रिलेशनशिप, या तो आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो या फिर आपका रिश्ता ऑलमोस्ट हस्बैंड वाइफ जैसा ही था, शादी के लिए ही था ये रिलेशनशिप, ठीक है। बट आपके बीच में इतने ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हैं, इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप एक पॉइंट पे ठहरते ही नहीं हो एक दूसरे के। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि काश तुम ये समझ पाते कि मुझे कैसा लगता है या कैसा लगता था, ठीक है, मुझे कैसा फील होता है, ये काश तुम समझ पाते। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। आपके पर्सन ने हो सकता है बहुत लंबे समय से आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है, तो आपकी आवाज़ को नहीं सुना है। वो चाहते हैं, उनका मन कर रहा है कि वो आपको एक कॉल करें और आपकी आवाज़ को सुने, जो कि उन्होंने बहुत लंबे समय से सुनी नहीं है। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि जब हमारे बीच में चीज़ें, शायद आपके पर्सन ने ही क्विट कर लिया, जो कि डिफेंसिव मोड में ये अभी भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अपने आप को गार्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ उन्हें ये लग रहा है कि शायद कि मैंने चीज़ों को छोड़ दिया जब मुझे चीज़ें थोड़ी सी हार्ड या होती हुई दिखाई दी, कि आई लेफ्ट व्हेन थिंग गॉट हार्ड, मतलब मैं बच लिया उस सिचुएशन से, या निकल लिया जब मुझे लगा कि सिचुएशन थोड़ी सी हार्ड हो रही है, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है आपने कमिटमेंट को लेकर के बात किया या चीज़ें, तो इनके पास नहीं था जवाब, तो ये वहाँ से कट ली है, ठीक है। तो एस्केप की एक खुद को बचाने की एनर्जी दिखाई देती है, और ये अभी भी उसी मोड में है थोड़ा सा। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आपसे दूर जाने के बाद ना आपके पर्सन को एहसास हुआ आपके साथ अपने रिलेशनशिप का, तो बॉन्डिंग तो है इनकी, इन्हें आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, लेकिन ये उसको अभी सप्रेस कर रहे हैं, बिकॉज इनको अभी जो दिख रहा है ना वो इनको ठीक नहीं दिख रहा, और आगे का सिनेरियो भी इनको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन हाँ, इन्हें काफ़ी हद तक आपसे दूर जाने के बाद एक क्लैरिटी ज़रूर मिली है। इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आपके पर्सन को एक एहसास तो हो गया, हो सकता है ये और रिलेशनशिप में भी गए हों, जो कि दिख भी रहा था थर्ड पार्टी सिचुएशन में। आपके पर्सन को आपसे दूर जाने के बाद एक बात का एहसास तो हो गया कि आप जिस तरीके से उनको प्यार करते थे, उन्हें कोई और उस तरह से प्यार नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये चीज़ उनको है कि आपको इररिप्लेसेबल हो, मतलब आपकी जगह तो दुनिया में कोई नहीं ले सकता, बिकॉज आप जिस तरीके से इन्हें प्यार करते थे किसी ने नहीं किया और कोई कर भी नहीं सकता है, उस लेवल को मैच ही नहीं कर सकता कोई। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आपके पर्सन को इस बात का एहसास है कि आपने उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराया। उन्हें शायद एहसास नहीं था आपसे मिलने से पहले कि वो क्या गलती करते हैं, बट शायद आपने उन्हें एहसास कराया कि उनके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, और वो इस चीज़ के लिए मानते भी हैं इस बात को कि आपने उन्हें एहसास कराया कि उनके अंदर क्या कमी है। हाँ, उन्हें आपके कहने का तरीका या कुछ ऐसी चीज़ें आपकी हो सकती हैं जहाँ पे आप शायद गलत तरीके से बोलते थे, या कुछ डिसएग्रीमेंट्स ऐसे थे, हो सकता है आप बहुत हार्श बोल जाते हैं, या जो भी आप करते हो वहाँ पे आपके पर्सन को बस यही लगा कि काश तुम समझ पाते कि मुझे कैसा फील होता है, ठीक है। ये चीज़ है। मुझे काफ़ी हद तक मुझे पता नहीं क्यों ये ऐसे लग रहा है जैसे या तो ये रिलेशनशिप डिवोर्स तक पहुंचा है आप लोगों के आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से, जहाँ पे आप बहुत हार्श टोन यूज़ करते हो एक दूसरे के लिए, या शादी तक जाते जाते ये रिलेशनशिप पलट गया जस्ट क्योंकि लगा कि शायद हम लोगों की आपस में बन नहीं पाएगी। कितने लोगों को ऐसा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। हम सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो ऑन अ न्यू एडवेंचर। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि एक ऐसा टाइम है जहाँ आपको किसी एडवेंचर पे जाना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा टाइम है, स्पेंड करो और ख़ुद को हील करो और थोड़ा सा टाइम दो इस रिलेशनशिप को। आई थिंक डिवाइन इस तरह से यही कहना चाहते हैं कि आप घर में बैठ के ओवर थिंकिंग करके इस रिलेशनशिप को और ख़राब करना और मैं गलत मैनिफेस्ट करने की बजाय आप बाहर जाओ, घूमो फिरो, थोड़ा सा रिलैक्स हो, इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा दिमाग हटाओ। ये रिलेशनशिप अपने आप अपनी ज़िंदगी में जो इसका भविष्य होना होगा, डिवाइन को सरेंडर कर दो, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप ओवर थिंकिंग करना बंद करो, ठीक है। कुछ और काम धाम कर लो तब तक अपना। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।